हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 9 आई वांट। तो हम इसमें देखेंगे कि एक बंदर जो है वरदान मांगता है, उसको प्राप्त हो जाता है और वह किस प्रकार उसकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाती है और वह अपने आप को ही देख करके डर जाता है। ठीक है, तो इस पार्ट में हम एक्सरसाइज भी देखेंगे, वोकेबुलरी है और आपके लिए कुछ वर्क है। चलिए तो पार्ट शुरू करते हैं। लेसन 9। English Class 5 Lesson 9 पेज नंबर 50। I want। छोटा सा बंदर सब कुछ बनना चाहता है। देखो तो क्या क्या बनना चाहता है। I want to be big, says little monkey. I want to be strong. A wise woman hears him. Take this magic wand, she says, and all your wishes can come true. A giraffe comes by. He stretches his long neck. He eats the sweet leaves at the top of the tree. I want a long neck, says little monkey. Pop! His neck grows long, just like the giraffe's. Little monkey is happy. An elephant comes down to the river. He fills his trunk with water. He blows it all over himself. I want to do that too, says little monkey. Bang! Just like that, he grows a trunk. He is very happy. This is fun, he says. Next, little monkey sees a zebra. I want stripes like those, he says. Little monkey has stripes all over his body, just like the zebra. He is very happy. He goes to the river to try out his new trunk. He looks down. He sees himself in the water. Mother! He cries. Help! A monster! That's not a monster, says his mother. That's you. You want a giraffe's neck, an elephant's trunk, and stripes like a zebra. Don't you remember? Little monkey cries and cries. I look awful, he says. I want to be myself again. There is a pop, a bang, and a whiz. Little monkey is himself again. He jumps for joy. He throws the magic wand into the river. He never wants to be anyone else again. तो स्टूडेंट्स, अभी आपने पाठ का उच्चारण देखा है। चलिए अब हम इसके अर्थ की ओर चलते हैं। लेसन 9 पार्ट 9 आई वांट, मुझे चाहिए। तो यहाँ पर एक छोटा मंकी का, बंदर का बेटा है, बच्चा है। वह क्या क्या चाहता है? आई वांट टू बी बिग, मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ। सेज लिटिल मंकी, जो छोटा मंकी है वो बोलता है आई वांट टू बी स्ट्रांग, मैं ताकतवर भी होना चाहता हूँ। ए वाइज वुमेन हियर्स हिम, तभी किसने सुना? एक जादू की, देखिए परी है, परी ने उसको सबको सुन लिया। तो उसने उसको क्या दिया? टेक दिस मैजिक वांड, तब उसने एक छड़ी दे दी मैजिक की और कहा कि सेस, कहा एंड ऑल यूर विशेस कैन कम ट्रू, तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं होंगी सभी पूरी हो जाएंगी इस वैंड की वजह से। ठीक है। ए जिराफ्स कम बाई, तभी वहां पर एक जिराफ आ जाता है। ही स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक, उसकी लंबी लंबी गर्दन है। ही ईट्स
द स्वीट लीफ एट द टॉप ऑफ द ट्री, और जो पेड़ के सबसे ऊपर ऊपर में जो नए पत्ते हैं जो कि बहुत मीठे हैं, उसको वह उसकी लंबी गर्दन की वजह से खाने लगता है। अब उसको देखता है तो उसको भी लालच आ जाता है और बोलता है कि आई वांट ए लॉन्ग नेक, और मुझे भी एक लंबी गर्दन चाहिए। ही सेज, लिटिल मंकी ने कहा। तभी पॉप पॉप की आवाज़ होती है और उसका गला जो है लंबा हो जाता है जिराफ की तरफ। ठीक है, उसके बाद हिज नेक ग्रो लॉन्ग, और उसकी जो नेक है, गला है, वह लंबा हो जाता है जस्ट लाइक एक जिराफ के जैसा। ठीक है, लिटिल मंकी इज हैप्पी, और जो छोटा बंदर है वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि उसका वो विश पूरा हो गया। एन एलिफेंट कम डाउन टू द रिवर, तभी एक जो है हाथी जो है नीचे आता है नदी की तरफ, और ही फील्स हिज टंग, और उसका जो सूंड है उसमें वह पूरा पानी भर देता है विथ वाटर, पानी से पूरा फुल भर लेता है। और क्या करता है, ही फ्लो, वह उड़ाने लगता है ऑल ओवर हिमसेल्फ, अपने चारों तरफ अपने शरीर में वह उन पानी को फव्वारे की तरह उड़ाने लगता है। अब उसको देख के इसका फिर से मन लालच हो जाता है और बोलता है कि आई वांट टू डू द टू, मुझे भी इसके जैसा ही चाहिए। ही सेज, कौन, लिटिल जो मंकी है वो बोलता है, और तभी बैंग बैंग होता है और उसका क्या हो जाता है, उसका सूंड आगे आ जाता है, ट्रंक आ जाता है। चलिए पेज पलटते हैं, देखिए उसका कैसा सूंड आ गया है, बिल्कुल हाथी की तरह उसका ट्रंक आ गया है। जस्ट लाइक दैट ही ग्रो ए ट्रंक, और तभी उसका एक ग्रो हो जाता है, उसके शरीर में ट्रंक आ जाता है, सूंड आ जाता है। अब फिर से वह ही इज़ वेरी हैप्पी, वह फिर से खुश हो जाता है क्योंकि उसका विश पूरा हो गया। दिस इज फन, यह बहुत मज़ेदार है, वह बोलता है कि सारे जो भी चाहो पूरा हो जा रहा है, यह तो बहुत ही मज़ेदार है। और तभी क्या होता है अगले में, लिटिल मंकी सी ए जेब्रा, और उसने एक जेब्रा देख लिया और उसमें जो धारियाँ बनी है, स्ट्रिप बनी है, आई वांट स्ट्रिप लाइक दोज, और मुझे भी उसके जैसी धारियाँ चाहिए। किसने कहा, मंकी ने कहा। और तभी विश की आवाज़ होती है और उसके शरीर में चारों तरफ देखिए जेब्रा की तरह स्ट्रिप्स आ जाते हैं। लिटिल मंकी हैज स्ट्रिप्स ऑल ओवर हिज बॉडी, और पूरे शरीर में स्ट्रिप्स आ जाती है जस्ट लाइक जेब्रा, जेब्रा के समान। ही इज़ वेरी वेरी हैप्पी, अब तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि उसकी तीन इच्छाएं पूरी हो गई थी और वह खुश हो गया। ही गोज टू द रिवर टू ट्राई आउट हिज न्यू ट्रंक, अब वो क्या करता है, उसका नया नया सूंड आया है तो उसको नदी में जाकर के चेक करता है कि इसमें मेरे में भी पानी भरता है कि नहीं भरता है। ही लुक्स डाउन, और वह जब पानी को नीचे में देखता है तो क्या देखता है वह, ही सीज हिमसेल्फ, वह अपने आप को देखता है इन द वाटर, अपने आप को पानी में देखता है, और मदर, माँ, ऐसे वह चिल्लाने लगता है। तो क्यों चिल्लाने लगता है, ही क्राइज, वह चिल्लाया, हेल्प ए मॉन्स्टर, मेरी सहायता करो, एक राक्षस आ गया है। और वह राक्षस कौन है, वह स्वयं है। चलिए पेज पलटते हैं, अगले पेज में देखिए, दिस इज नॉट ए मॉन्स्टर सेज हिज मदर, दैट्स यू, उसकी माँ बोलती है यह कोई भी राक्षस वाक्षस नहीं है, यह सिर्फ तुम हो, तुम याद करो। यू वांट ए जिराफ नेक, तुम क्या चाहते थे, एक जिराफ का गर्दन चाहते थे। एलिफेंट ट्रंक, ए एलिफेंट ट्रंक, तुम एक हाथी का सूंड चाहते थे। एंड और स्ट्रिप्स लाइक जेब्रा, और जेब्रा के समान स्ट्रिप चाहते थे। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद भी नहीं है, तुमने ये सारी चीज़ें इच्छा से मांगी है। लिटिल मंकी क्राइज, अब जो छोटा मंकी चिल्लाने लगता है, रोने लगता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। आई लुक ऑफुल, मैं बहुत ही भयानक दिख रहा हूँ। ही सेज, वह बोला, आई वांट टू बी माई सेल्फ अगैन, मुझे मेरा पुराना वाला शरीर वापस चाहिए। और तभी देयर इज ए पॉप बैंग एंड अ वॉइस, तभी पॉप बैंग और विश हो जाता है, और लिटिल मंकी इज हिमसेल्फ अगेन, और वह फिर से छोटा मंकी बन जाता है। ही जंप फॉर जॉय, और वह खुशी से नाचने लगता है। ही थ्रो द मैजिक वंड इनटू द रिवर, और उसने जो जादू की छड़ी थी उसको पानी में फेंक दिया। ही नेवर वांट टू बी एनीवन एल्स अगेन, अब वह कभी भी किसी और के समान बनना नहीं चाहता है, वह सिर्फ मंकी बने रहना चाहता है। आ गए हैं अगले पेज पर। अब इसी के साथ पाठ का उच्चारण और अर्थ कंप्लीट होता है। अब वोकैबुलरी पर आ जाते हैं।
चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं। न्यू वर्ड हमने क्या क्या सीखा? स्ट्रॉन्ग, वांट, विशेष, ब्लू, ट्रंक और मॉन्स्टर। रीड एंड राइट, आंसर दिस क्वेश्चन। पहला है व्हाट वेयर द मंकी फर्स्ट 3 विशेष। उसकी जो पहली विश क्या थी? तो उसका पहला विश था कि उसका गला जो है, नेक जो है उसका क्या था, क्या हो जाए? जिराफ की तरह हो जाए, ठीक है। फिर उसका दूसरा विश क्या था? उसका हाथी की तरह, एलिफेंट की तरह ट्रंक बन जाए। और तीसरा विश था स्ट्रिप्स बन जाए, किसके जैसा? जेब्रा के जैसा, ठीक है। तो इस तरह इसको लिख लेंगे। सेकंड देख लेते हैं। हाउ डिड ही लुक अल्टीमेटली, वह किसके जैसा दिखने लगता है? तो वह एक मॉन्स्टर के जैसे दिखने लगता है, ठीक है। अब है अगला, थर्ड देखते हैं। ही वॉज हैप्पी ही विथ हिज लुक्स, क्या वह अपने शकल और अपने दृश्य के साथ में कैसा हैप्पी था? तो नो, वह हैप्पी नहीं था, ठीक है। चौथा देखिए, व्हाट वाज हिज विश, उसकी क्या क्या विशेष थी? तो यहाँ पर उसको लिख सकते हैं, जो भी उसका विश था उसको यहाँ पर आप कंप्लीट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, ठीक है। बी, अब आते हैं बी पर। यहाँ पर हम चौथा में इसको भी लिख सकते हैं कि उसका आखिरी विश क्या था? तो उसका आखिरी विश ये भी था कि वह लिटिल मंकी इज हिम सेल्फ अगेन, मतलब कि वो अपने आप को फिर से वापस प्राप्त करना चाहता था। तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर तीनों विशेष को भी लिख सकते हैं। चलिए अब है पुट टिक मार्क्स और क्रॉस मार्क्स फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको टिक या क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट को देखते हैं। द लिटिल मंकी वांट्स टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग, करेक्ट है, वह बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। सेकंड, ए वाइज मैन, मैन नहीं वुमेन थी, ठीक है, इसलिए यह क्रॉस हो गया है। ए वाइज मैन गिव हिम ए वांड, वांड को किसने दिया? तो एक वाइज वुमेन थी, ठीक है, तो इसलिए यह क्रॉस हो गया। चलिए थर्ड देखते हैं। द जिराफ गिव्स हिज लॉन्ग नेक टू मंकी, तो उसका जिराफ के जैसे उसका लॉन्ग नेक हो जाता है। और जिराफ जो है उसको लॉन्ग नेक देता नहीं है, उसका हो जाता है। यहाँ पर गिव्स लिखा है इसलिए यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से रॉन्ग कर देंगे। चलिए फोर्थ देख लेते हैं। द एलिफेंट कैन नॉट फिल वाटर इन इट्स ट्रंक, जो हाथी होता है वह अपने सूंड में पानी नहीं भर सकता है, तो यह गलत है, वह भर सकता है, ठीक है। चलिए 5 देख लेते हैं। द ज़ेब्रा हैज़ स्ट्रिप्स, यह सही है, ज़ेब्रा के पास स्ट्रिप्स होते हैं। अब है 6 में देखते हैं क्या है। 6 में है द लिटिल मंकी सी ए मॉन्स्टर इन द रिवर, तो करेक्ट है, लिटिल मंकी ने एक मॉन्स्टर देखा जो कि वह खुद था, ठीक है। चलिए पेज पलट लेते हैं, अगले पेज में आ जाइए। देखिए थर्ड है से अलाउड, जोर से बोलिए। मैजिक वन हियर्स विशेष स्ट्रेचेस, और यहाँ पर ईट्स ब्लो स्ट्रेप्स मॉन्स्टर और ऑफुल, ठीक है। लेट्स टॉक, चलिए बातचीत कर लेते हैं। पहला है व्हाट्स वुड यू डू इफ़ यू हैड ए मैजिक वान, अगर आपको एक मैजिक वान मिल जाए तो आप क्या क्या करेंगे? टेल यू फर्स्ट 3 विशेष टू यूर क्लास, अपनी 3 पहली जो आप सबसे पहले मांगेंगे 3 इच्छाएं, वो आप अपने क्लास में बताइए। तो आपको ये करना है, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। वी डू लर्न ए लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी, व्हाट इज इट, हमने इस पाठ में क्या शिक्षा प्राप्त की है उसको लिखिए। तो हमने क्या शिक्षा प्राप्त की है? हमें किसी से कोई इच्छा मांगना नहीं चाहिए, बल्कि स्वयं मेहनत करके पूरी करनी चाहिए, है ना। चलिए वोकेबुलरी में आ जाते हैं। वोकेबुलरी में हम देखते हैं ए में यूज़ द वर्ड इन योर ओन सेंटेंस, अपने अपने सेंटेंस में इसको वर्ड बनाइए। जैसे कि आई लिख सकते हैं वी से मैंगो, ठीक है। और रिवर में आप लिख सकते हैं आई गो टू रिवर। रिमेंबर में लिख सकते हैं आई रिमेंबर यू, ठीक है। यू आर माई फ्रेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है, आई रिमेंबर यू आर माई फ्रेंड, ठीक है। अब मॉन्स्टर है तो यू आर ए मॉन्स्टर या ही इज़ ए मॉन्स्टर, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और मैजिक है तो इट इज़ ए मैजिक वांड, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब वांड है तो इसको टेक दिस मैजिक वांड, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। बी में देख लेते हैं। तो ये
क्या है। तो यह चलिए स्पेलिंग को लिखते हैं। बी में देखते हैं तो यहाँ पर मेक मीनिंगफुल वर्ड विथ जंपेबल लेटर्स। यहाँ पर जो लेटर है वो उल्टा पुल्टा है, उसको एक मीनिंगफुल अर्थ बनाना है। जैसे कि यहाँ पर NDAW का डाउन, यहाँ पर हैप्पी, मैजिक, लिटिल, बॉडी और वाटर, आप इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। 7 में देखिए थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। तो आपको सोच सोच करके इसको लिखा है। उदाहरण के लिए हमने बताया है आपको माय फेवरेट एनिमल इज़, तो आपका जो फेवरेट एनिमल है उसके बारे में लिखना है, उसका नाम लिखना है। आई लाइक इट, मुझे यह पसंद है, बिकॉज, क्योंकि, ही इज़ ब्यूटीफुल, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड माय फेवरेट बर्ड, बर्ड का यहाँ पर हमने उदाहरण के लिए पैरोट लिखा है। आपका जैसे मजूर पसंद है तो आप यहाँ पर पीकॉक लिख सकते हैं। डक पसंद है तो डक, हैन पसंद है तो हैन। आई लाइक इट बिकॉज, अब आपको ये क्यों पसंद है तो यहाँ पर उसका लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड है आई वांट ए मैजिक वांड बिकॉज, अब मुझे भी एक क्या चाहिए, जादू की छड़ी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर आपको आई डू नॉट वांट ए मैजिक वांड, तो यहाँ पर आपको क्या नहीं चाहिए, आई डू नॉट वांट ए मैजिक वांड बिकॉज, अब आपको यहाँ पर नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए यहाँ पर लिखेंगे, और क्यों चाहिए यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। चलिए पेज पलट लेते हैं। अगले पेज में देखिए 8 है स्ट्रक्चर इन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर आपको क्या करना है, पंक्चुअल द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर। यहाँ पर कैपिटल लेटर का आवश्यकता है, वहाँ पर कैपिटल लेटर लगाइए। कोमा, कोमा आवश्यकता है, वहाँ पर कोमा लगाइए। और जहाँ पर फुल स्टॉप की आवश्यकता है वहाँ पर फुल स्टॉप लगाइए। और जहाँ पर क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाइए। जैसे कि यहाँ पर आई एम ए मैन, तो यहाँ पर यह पहला प्रकार का आई बनेगा, ठीक है। और मैन के बाद में बिंदी लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर यह भी पहला प्रकार का डब्लू बनेगा। व्हाट इज यूर नेम, तो यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। यहाँ पर अंकित ए, राहुल का आर, ठीक है, रोहित का आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर बिंदी लगेगा। यहाँ पर आई कैपिटल रहेगा। स्टडी इन क्लास थर्ड, बिंदी रहेगा। अब यहाँ पर यह भी ही का फर्स्ट लेटर ही एंड आई का फर्स्ट लेटर आर, गुड फ्रेंड्स, तो बिंदु रहेगा। फिर यहाँ पर ही कैपिटल लेटर ही सैड आई, यहाँ पर आई कैपिटल लेटर, एम वेरी हैप्पी, बिंदु, ठीक है। अब आते हैं बी में। बी में क्या है, मेक द सेंटेंस लाइक द सेंटेंस गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में जैसा दिया हुआ है उसी प्रकार से आपको बनाना है। जैसे कि आई वांट ब्रेकफास्ट, तो उसी प्रकार आपको वाई वांट ब्रेकफास्ट जैसा आपको कुछ भी बनाना है। तो आपको क्या चाहिए, आई वांट ए मैजिक काइट आप लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको जो भी पसंद है उसको लिख सकते हैं। सेकंड है आई वांट टू, जैसे कि प्ले क्रिकेट, तो आप हो सकता है आप दूसरा क्रिकेट खेलना चाहें या फिर कुछ और खेलना चाहें, फुटबॉल, तो आप यहाँ पर फुटबॉल भी लिख सकते हैं। थर्ड है आई वांट टू बी ए सिंगर, आप क्या बनना चाहते हैं, सिंगर, डांसर, जो भी है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप रिप्लेसमेंट कर देंगे। 8th में देखते हैं टू स्टोरी, यहाँ पर 2 स्टोरी दिया गया है। शॉर्ट टर्म आउट द राइट देम अपॉर्चुनिटी बॉक्सेस, यहाँ पर आपको अलग अलग उसको छांट करके बॉक्सेस बना करके लिखने हैं। चलिए देख लेते हैं। तो जैसे कि वी थॉट द लायन हैड ईटन समवन, हम सोच रहे थे कि जो शेर है वह किसी को खा गया है। उसके बाद है सडनली, यहाँ पर 2 कहानी साथ साथ चल रहे हैं, एक काइट का और एक लायन का, ठीक है। तो आपको काइट वाला अलग से यहाँ पर कहानी लिखना है और लायन वाला अलग से। तो आपको सबसे पहले लायन वाला, चलिए काइट वाला ही पहले बताते हैं। तो काइट वाला सबसे पहले देखेंगे। सानुवास, यहाँ पर यह फर्स्ट है, फर्स्ट में यह आएगा आपका। तो पहले कहानी को पढ़ करके अर्थ जान लेते हैं। तो हम सोच रहे थे कि जो शेर है उसने किसी को खा लिया है। उसके बाद सडनली जो है काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टूक हिम ओवर द ट्री टॉप, और अचानक से क्या हुआ, जो ट्री के टॉप में उसका जो पतंग है वह गिर जाता है, ठीक है। फिर ही सा ए शू, उन्होंने देखा एक जूता, लायंस के, जो
लायन के झोपड़ी के या फिर उसे केव के गुफा के बाहर में एक शू पड़ा हुआ है। तो अब उन्होंने सोचा कि शायद शेर ने किसी को खा लिया है, हो सकता है, ठीक है। तो यह पहला आएगा, वह दूसरा आएगा। फाइनली, और तभी द काइट बॉट हिम बैक टू द पार्क। और फिर क्या हुआ, पेड़ से अटक गया है, उसको वह निकाल करके जो पतंग है उसको फिर पार्क में खेलने लग जाता है। अवर क्लास हैड गोन टू द जू। सबसे पहला वाला पॉइंट ये आएगा लायन में, तो इसको फर्स्ट करेंगे। सोनू आज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क। ये फर्स्ट में, ये वाला काइट का फर्स्ट में आएगा और वो वाला फर्स्ट में वो आएगा। उसके बाद है सम चिल्ड्रन स्टूड द स्केर्ड एंड सम रैन द डायरेक्टर ऑफ द जू। और सभी जो बच्चे वहाँ पर खड़े हुए थे वे घबरा गए और दौड़ करके डायरेक्टर के पास पहुँच गए जू के। सोनू आज फ्राइटनेड एंड एक्साइटेड। जो सोनू है वह भयभीत भी था और वह उत्साही भी था, ठीक है। तो यह सेकंड नंबर का यह आएगा काइट में। द लायन हैड नॉट ईटन एनीवन। तो शेर ने किसी को नहीं खाया था, बिकॉज क्योंकि द शू वाज वन ऑफ द लायंस टॉय। तो वह जो जूता है वह किसका था, तो जो लायन है उसी का टॉय का वह जूता था, ठीक है। तो इसी को आपको क्रम से अब जमाते चलना है। तो सबसे पहले काइट का देख लेते हैं। तो सोनू, तो ये वाला फर्स्ट आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको फर्स्ट में लिखेंगे, फर्स्ट है, फिर ये सेकंड, ठीक है। और पीछे में जो दिया हुआ है उसको आपको थर्ड में लिखना है। ये वाला सडनली, तो ये थर्ड में आएगा, ठीक है। तो वो थर्ड चला गया और यहाँ पर ये आपका फर्स्ट आ गया, सेकंड, वहाँ पर थर्ड है और फिर यहाँ पर फोर्थ है। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब है लायन वाला। चलिए लायन वाला हम देखते हैं। तो लायन वाले में सबसे पहले अवर क्लास जू देखने जाता है, ठीक है। उसके बाद लायन के नज़दीक में क्या हुआ, देखिए यहाँ पर जूता मिल गया 2 नंबर में, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या सोचने लगे, तो वे सोचने लगे कि किसी ने उनको यहाँ पर खाया होगा। तो ये 3 नंबर का हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर, वहाँ पे 3 नंबर और फिर दौड़ करके बुलाने जाते हैं तो 4 नंबर और फिर पता चलता है कि वह किसी लायन के टॉय का है तो 5 नंबर। अब इसको क्रम से इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर भी 1 से लेकर 5 तक का। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय। आप इसको क्रम से जमा लेंगे, ठीक है।